गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं पीडीएससी और एमएससी के बीच में होने वाले मुकाबले की। सुपर लीग के मुकाबले चल रहे हैं, अगर आपको पता हो तो। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 ग्रुप्स थे पहले इनके पास, ठीक है। मतलब 2 ग्रुप्स भी मान के मत चलो। कितनी टीम्स थी वो मैं आपको बता देता हूँ। 12 और 3 15 टीम्स थी इनके पास। 15 टीम में से अब इनने 6 टीम्स निकाली हैं। 6 टीम आपको सुपर लीग खेलती हुई दिख रही हैं। उसमें से पीडीएससी की अगर आप बात करोगे तीसरे पायदान पर हैं अभी के लिए सुपर लीग में, और छठे पायदान पर है मोहम्मद सैफ यहाँ पर स्पोर्टिंग क्लब। दोनों ही टीम्स की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रही है, बट इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं रही है। यहाँ पर पीडीएससी की ज़्यादा बढ़िया रही है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एमएससी की बात करोगे। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर आप बात करोगे कि मुकाबला कौन सा है, तो जैसे मैंने आपको बताया सुपर लीग के मुकाबले चल रहे हैं। प्राइम ढोलेश्वर स्पोर्टिंग क्लब और मोहम्मदीन स्पोर्टिंग क्लब के बीच में आपको शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। 9 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। नॉर्मली इनके जो मुकाबले शुरू हो रहे थे, मतलब जब ये सुपर लीग नहीं खेल रहे थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, तो 8 बजे हो जाते थे या 8:30 बजे इनके मुकाबले शुरू हो जाते थे। बट अब इन्हें थोड़ा ज़्यादा लेट कर दिया क्योंकि इन्हें सुपर लीग में इतने मुकाबले। अब अगर आप देखोगे तो ये मुकाबला आप लाइव देख सकते हो। एक टी स्पोर्ट्स आता है, टी स्पोर्ट्स करके एक चैनल है यहाँ पर यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ पर भी देख सकते हो इन मैचेस को लाइव, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी वाचिंग भी ठीक है, तो शायद आप सर्च मारोगे ना तो आपको ऊपर ऊपर ही दिख ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे जाना पड़ेगा। अब अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि इस ग्राउंड के ऊपर जितने मुकाबले हुए हैं उसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो अगर आप देखोगे इस ग्राउंड के ऊपर भैया विकेट्स बहुत ज़्यादा गिर रही हैं। बट एक पिछला मुकाबला हुआ था, वहाँ पर इनने क्या करा था कि रन्स बहुत ज़्यादा बन गए थे, तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। अभी के लिए नई पिचेज़ यूज़ कर रहे हैं। सुपर लीग के लिए ना नई पिच यूज़ करी थी एज़ कम्पेयर टू की जो ये नॉर्मली पिचेज़ यूज़ कर रहे थे अपनी लीग स्टेज के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो प्राइम ढोलेश्वर 15 मैचेस खेल चुके हैं, उसमें से 9 जीते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। अब अगर आप यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात करोगे मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब की, तो 6 मुकाबले जीते हैं, 8 मुकाबले अपने हार कर आए हैं। एक मुकाबला इनका कॉल ऑफ हो गया था। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, जैसे मैंने आपको बताया कुछ पैचेज़ हैं यहाँ पर जो भैया स्लो हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो बैटिंग टीम बहुत बढ़िया तरीके से अगर वो पैच डिस्कवर कर लेती है तो फिर वहाँ से शॉट बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है। 160 170 रन आपको बनते हुए दिखेंगे। प्राइम ढोलेश्वर की अगर आप बात करो, एफ रज़ा आपके पास है, उसके बाद ई अफ़ीक आपके पास है, एफ महमूद आपके पास है, कामरुल इस्लाम आपके पास है, फिर उसके बाद मार्शल अयूब आपके पास है, इमरान उज़मान आपके पास है, शरीफुल्ला आपके पास है, फिर उसके बाद सैफ हुसैन आपके पास है, शफीक इस्लाम आपके पास है, शमीम आपके पास है, और यहाँ पर टॉकर खान आपके पास है। नीचे अगर आप आओगे ना, जब इस टीम के खिलाफ पहली बार मुकाबला खेला था, एमएससी के खिलाफ मुकाबला जीत कर आए थे, चौथा मुकाबला था, तो हेड टू हेड भी आप देखते हुए चलना। 41 रन की पाई रही थी वहाँ पर आयुज़मान की। आयुज़मान ने पिछले मुकाबले में इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है, बट आयुज़मान आपको कंसिस्टेंसी से ओपन करता हुआ दिख रहा है, और आयुज़मान को आप इस मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। टॉकर खान चांसेस कम है कि इस मुकाबले में खेलेगा। सैफ हसन की अगर आप बात करो, चौथे मुकाबले में 2 रन, बट पिछले मुकाबले में 27 रन की पारी खेली है। फैज़ल महमूद की अगर आप बात करो, चौथे मुकाबले में 0 रन, पिछले मुकाबले में 20 रन। फैज़ल महमूद पिछले 3 मुकाबले में बढ़िया आपको परफॉर्म कर देकर गया है। हेड टू हेड में इतनी बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस रही नहीं थी। मार्शल अयूब को आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो, इसे पिक करने का कोई मतलब नहीं बनता। शमीम हसन आपके पास है, 29 रन की पारी, बट इसने ओपन करा था एमएससी के खिलाफ, और पिछले मुकाबले में 52 रन की पारी। पिछले अगर आप 3 मुकाबले देखोगे ना, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी है। पूरे टूर्नामेंट में इसकी पहली हाफ सेंचुरी थी है। एफ रज़ा की अगर आप बात करो, 0 रन पर आउट हो गया था इस टीम के खिलाफ। पिछले मुकाबले में भी 1 रन, पिछले 3 मुकाबलों में इसने विकेट नहीं चटकाई है। ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो, बट ये हो सकता है कि भैया सामने वाली टीम के खिलाफ विकेट आपको चटकाता हुआ दिख सकता है ये प्लेयर। फिर उसके बाद कामरुल इस्लाम आपके पास है। कामरुल इस्लाम ने चौथे मुकाबले में इतना कुछ बढ़िया परफॉर्म करा नहीं था, बट पिछले मुकाबले में 3 विकेट इसने चटकाई, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। उसके शरीफुल्ला की अगर आप बात करो, 0 रन, पिछले मुकाबले में इसने 1 विकेट चटकाई है। उसके शफीक इस्लाम आपके पास है, 3 विकेट इसने चटकाई है। बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी इसकी पहले हेड टू हेड में। पिछले मुकाबले में 4 विकेट। शफीक हुसैन को आप आराम से ट्राई कर सकते हो। ई हफीक जूनियर को ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है, बट आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि हेड टू हेड में इसने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है। पिछले 2 मुकाबलों में इसने विकेट बिल्कुल भी नहीं चटकाई है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर रहमान खेल जाता है ना अगर,
प्लेइंग 11 आती है और रहमान खेल जाता, तो एक विकेट इसने चटका ही रखी है पहले हेड टू हेड में और कंसिस्टेंसी से आपको विकेट लाकर देकर जा रहा है। आप आराम से ट्राई कर सकते हो। अब अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एस इस्लाम 3 ओवर में 4 विकेट, मतलब 4 ओवर में 4 विकेट मानकर चलो। ई अफीक जूनियर 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं, अफरेज़ा 1 ओवर में एक भी विकेट नहीं, के इस्लाम ने 4 ओवर में 3 विकेट। यहाँ पर टॉकर खान की अगर आप बात करो 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं, शरीफुल्ला 3 ओवर में 1 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है शरीफुल्ला की। मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब की अगर आप बात करो, शोगुत्ता होम आपके पास है, उसके बाद अब्दुल मजीद आपके पास है, अबू जावेद आपके पास है, इरफान शुकुर आपके पास है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एम हसन, आसिफ हसन आपके पास है, नदीफ़ आपके पास है, उसके बाद परवेज़ आपके पास हैं, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आर मियाँ, शमसूर रहमान और यहाँ पर वाई अरफत आपके पास हैं। नीचे अगर आप आओगे ना, अगर आप देखो पिछले लगातार मुकाबले जीत हार कर आ रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, पिछले लगातार 5 मुकाबले हार कर आए हैं, जो इनका चौथा मुकाबला नहीं 5वां मुकाबला हुआ था इनका पीडीएससी के खिलाफ। पीडीएससी के खिलाफ भी मुकाबला अपना हार कर है। इनके 5वें मुकाबले की परफॉर्मेंस साथ साथ में देखते हुए चलना। अब्दुल माजिद पहले कुछ मुकाबले खेला नहीं था, बट पिछले मुकाबले में 10 रन की पारी। परवेज़ की अगर आप बात करोगे तो 5वां मुकाबला देखोगे 0 पर आउट हो गया था, पिछले मुकाबले में 41 रन। वैसे पिछले 3 मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस किए, तो परवेज़ को ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। इरफान शुकूर आपके पास है, शुकूर ने 28 रन की पारी खेली है और अगर आप देखोगे हेड टू हेड में 11 रन की पारी खेली। हेड टू हेड में इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। आई शकूर को आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो। मैं आई शकूर के साथ जाने ही नहीं वाला हूँ, मैं उज़मान के साथ जाने की सोच रहा हूँ। आप कर क्या सकते हो, अगर आपको लगता है उज़मान जल्दी आउट हो जाएगा तो फिर आप आई शकूर को लेकर जा सकते हो। जैसे मैंने आपको जो आइलैंड T20 भी हो रहे हैं ना, वहाँ पर ही मैंने आपको कल के मुकाबले में यही बताया था। फिर उसके बाद एस रहमान आपके पास है। एस रहमान यहाँ पर पहला जो इनका मुकाबला हुआ था वहाँ पर इसकी बैटिंग नहीं आई थी, पिछले मुकाबले में 8 रन। शमसूर रहमान इतना बढ़िया प्लेयर रहा नहीं है अब, तो इस प्लेयर को आप ड्रॉप कर सकते हो। शिवगुप्ता होम की अगर आप बात करो, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम के लिए, 52 रन की पाई रही थी इस टीम के खिलाफ, 59 रन के साथ 2 विकेट पिछले मुकाबले में। इंपॉर्टेंट प्लेयर नदीफ़ की अगर आप बात करोगे तो भैया नदीफ़ ने 16 रन की पारी खेली थी पिछले कुछ मुकाबलों में। पिछले लगातार 4 मुकाबलों में फ्लॉप ही रहा है प्लेयर, तो नदीफ़ को ड्रॉप करना एक ठीक ठाक ऑप्शन हमारे लिए रहने वाला है। मोहम्मदुल हसन आपके पास है, 14 रन की पारी इसकी रही पिछले मुकाबले में। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो 1 रन की इसकी पारी रही थी पिछले हेड टू हेड में, तो इसे ट्राई करना भी रिस्की है। अब्दुल ने पिछले मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई, बट उससे पिछले मुकाबले मतलब हेड टू हेड में 2 विकेट इसने चटकाई है। अरफत की अगर आप बात करोगे तो अरफत ने विकेट नहीं चटकाई, आर मियाँ ने विकेट नहीं चटकाई है। आसिफ हसन की अगर आप बात करोगे तो हसन ने भी हेड टू हेड में विकेट नहीं चटकाई, बट पिछले मुकाबले में इसने बढ़िया विकेट चटकाई है। पर आराम से आसिफ हसन को एज अगर आप रखना चाहते हो कि पिछले कुछ मुकाबलों में कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो ज़्यादा बढ़िया रही है, क्योंकि हेड टू हेड में तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं थी। अब अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखोगे, अबू जावेद 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं, आर मियाँ 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं, शिवगुप्ता होम 4 ओवर में 2 विकेट, आसिफ हसन ने 4 ओवर में 3 विकेट चटकाई है। यहाँ पर महमूदुल हसन 1 ओवर में एक भी विकेट नहीं, और अरफत की अगर आप बात करोगे 3 ओवर में इसने 2 विकेट चटकाई हैं। परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक रही है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो अरफत को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आई उज़मान के साथ ही जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा आई शकूर के साथ। अब अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपको बताया, आई शकूर को मैं रखने नहीं वाला हूँ, मैं उज़मान को रखने वाला हूँ। वैसे अगर आप माई टीम 11 पर खेल रहे हो तो आप आई शकूर को रख सकते हो, उसमें आपको ड्रॉप करना पड़ेगा फिर ए माजिद को, ठीक है। ए माजिद को मैं वैसे रखना नहीं चाह रहा हूँ, बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपको 3 बैट्समैन रखने पड़ेंगे। मैं 7-4 का रेशो एटलीस्ट लेकर ही जाऊँगा, तो 4 प्लेयर जो मेरे पास है वो MSC गेम है, एक माजिद है। माजिद को आप ड्रॉप कर शमशूर को रख सकते हो, शमशूर ज़्यादा सेफ रहेगा, बट माजिद को मैं लेकर जा रहा हूँ, मेरा मन है माजिद को लेकर जाने का, इस वजह से आप ना शमशूर को आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है शमशूर को रख कर लेकर जाने में। एस पटवारी की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, एफ महमूद की भी सिलेक्शन ठीक ठाक है, अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को भी ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, बट ये रिस्क रहने वाले हैं क्योंकि इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। ऑलराउंडिंग सेक्शन में शिवगुप्ता होम और एफ रज़ा, देखो एफ रज़ा की सिलेक्शन ही बहुत ज़्यादा कम है, इस प्लेयर को पिक ही नहीं कर रहा है कोई भी, बट इसकी जो अभी रिसेंट परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बढ़िया रही है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। बॉलिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, के इस्लाम, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, के इस्लाम, शरीफुल्ला, अबू जावेद अभी के लिए मैंने रखा नहीं है, बट यहाँ पर अगर आर रहमान रज़ा नहीं खेलेगा तो फिर सीधा सीधा मैं अबू जावेद को लेकर जाऊँगा। अगर खेल जाता है आर रहमान रज़ा तो फिर मैं आर रहमान रज़ा के साथ जाऊँगा। फिर एस इस्लाम आपके पास और ए हसन आपके पास है।
ये प्लेयर्स मेरे लिए मेरे फाइनल टीम में यही जाने वाले हैं। अगर प्लेइंग 11 आती है तो भी, नहीं आती है तो भी, अगर प्लेइंग 11 में कोई एक आधा प्लेयर नहीं आता तो वो आप खुद भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। शिव गुप्ता होम एज अ कैप्टन। वाइस कैप्टनसी यहाँ पर एसएसएन को दे रखी है जो सेफ भी रहने वाला है, वैसे आप एफ रजा को भी दे सकते हो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सेफ रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात क्या है कि आपकी प्लेयर सिलेक्शन के ऊपर मैं ज़्यादा जा रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली टीम की अगर आप बात करो, एसएसएन आपके पास एज अ कैप्टन है, शिव गुप्ता होम एज अ वाइस कैप्टन, उसके बाद आई शकूर, फिर उसके बाद आई उस्मान, एस पटवारी, एम परवेज, एम हसन, के इस्लाम, शरीफुल्ला और यहाँ पर ए जावेद के साथ एस इस्लाम। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी जो यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है के इस्लाम, वाइस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के इस्लाम, कैप्टनसी यहाँ पर आई शकूर, एस रहमान, फिर उसके बाद एस हसन आपके पास है, एफ महमूद, एम परवेज, उसके बाद एस होम आपके पास है, एम हसन, ए जावेद, ए हसन और यहाँ पर आपके पास आर रहमान रजा। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर आप बात करो, ये रिस्की टीम है। चेंजेस आप इसमें क्या क्या कर सकते हो वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। एक बॉलर यहाँ से ड्रॉप करो, और जो बॉलर ड्रॉप करने वाले हो शायद रजा ही करने वाले हो, मुझे तो और कोई प्लेयर दिख नहीं रहा क्योंकि रजा पीछे मुकाबले में खेला नहीं था। उसके अलावा आप यहाँ पर रख सकते हो आई शकूर, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये। ऑलराउंडिंग सेक्शन में एक आधा प्लेयर मैंने छोड़ा, जैसे एम हसन को छोड़ा तो एम हसन को लेकर जा सकते हो। नहीं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि अगर अबू जावेद बढ़िया पिक हो आपको लगता है तो आप अबू जावेद को लेकर जा सकते हो, फिर आपको आर रहमान ड्रॉप करना पड़ेगा। वाइस कैप्टन से अगर आप देखो, एस हसन, एम परवेज, उसके बाद ए माजिद, फिर उसके बाद एफ रजा आपके पास है, उसके बाद एस होम आपके पास है एज अ कैप्टन, के इस्लाम, फिर उसके शरीफुल्ला, ए हसन, उसके बाद एस इस्लाम और यहाँ पर आर रजा। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।